34 साल का हूँ और एक अकेला रहने वाला आदमी हूँ एक काफ़ी बड़े घर में। पिछले साल मेरा तलाक हो गया था और मेरे बच्चे भी थे, लेकिन मैंने अभी तक इस घर से निकल के छोटे घर में जाने का समय नहीं निकाल पाया, इसलिए मैं यहाँ रहने लगा। बड़े घर में अकेले रहने की वजह से घर में हमेशा सीटी की आवाज़ें और शोर सुनाई देते हैं। सबसे आम आवाज़ है एयर कंडीशनर की, जो दीवारों में एक सुनसान धड़कन की आवाज़ करती है, जो घर में बहुत ज़्यादा तेज़ सुनाई देती है। पहले तो ये डरावना था, लेकिन धीरे धीरे मुझे इसकी आदत हो गई। लेकिन इस बार की घटना थर्सडे रात को घर से लौटने के बाद घटी। मैं सीधे ऊपर चला गया और अपने काम के कपड़े उतार कर कुछ कंफर्टेबल पहनने के बाद बेड पर चढ़ गया और अपने कमरे में टीवी चलाया। मैंने ज़्यादा समय नीचे नहीं बिताया, क्योंकि मेरे पास सब कुछ कमरे में ही था, इसलिए मैं सिर्फ किचन में कुछ ज़्यादा देर के लिए नीचे जाता था। मैं आराम से टीवी देखते हुए अपने आप सो गया, पर कुछ समय बाद टीवी की आवाज़ के बीच मैंने वो पहली आवाज़ फिर से सुनी। मैंने आंखें नहीं खोली, बस आराम से लेटा रहा। 1 घंटे के बाद जब मैं अभी तक सो नहीं गया था, मैं उठा और भूख लगने लगी। मैंने टीवी बंद किया और अपने कमरे के दरवाजे को खोला और ऑलमोस्ट वही आवाज़ सुनाई दी, एक बार फिर से घर के अंदर फैली। मैंने कभी भी याद नहीं किया था कि एसी इतनी बार आवाज़ करेगा। एक दिन में सिर्फ 1 या 2 बार किया करता था, लेकिन अभी तक मैं पूरी तरह से डर नहीं गया था। मेरा पहला काम वो समझने का था कि एसी खराब हो गया है, लेकिन अब मेरे दिमाग में और भी अजीब विचार आ रहे थे। जब पिज़्ज़ा पक गया तो मैंने उसे जल्दी से खाया, फिर सोचा कि बेहतर होगा कि बेसमेंट में जाके एसी यूनिट को चेक करूं। मुझे पूरी रात डर से परेशान रहना पसंद नहीं था। मुझे सिर्फ ये पता करना था कि वो आवाज़ क्या है और बस फिर मैं सो जाऊंगा। मैंने बेसमेंट का दरवाज़ा खोला और लाइट्स जलाई। बेसमेंट में कुछ खास नहीं था, ये कोई कंप्लीट नहीं था। वहाँ पुराने फर्नीचर और कुछ बॉक्सेस थे, जिसमें सीजनल सजावट के सामान थे। मैंने नीचे की तरफ कदम बढ़ाया और एसी यूनिट के पास पहुंचा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या ढूंढना चाहिए, इसलिए मैं बस इधर उधर देखने लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। सिर्फ ये पता चला कि एसी यूनिट बिल्कुल बंद है और कुछ भी नहीं चल रहा है। ये मुझे चैन की सांस लेने नहीं दे रहा था। मैं स्टेयर्स की तरफ लौटने लगा, सोच रहा था कि पहले फ्लोर के कुछ और कमरों को चेक करूं, लेकिन तभी मैंने स्टेयर्स के नीचे एक रूप देखा। रोशनी कम थी, लेकिन उसकी आंखें मुझे उसकी जगह बता रही थी। एक इंसान बॉक्सेस के पीछे झुक कर बैठा था स्टेयर्स के नीचे। मुझे लगा कि वो मुझे देख रहा है। हम आंखों में टकरा गए थे और मैंने बिल्कुल चलना बंद कर दिया था। बाद में मैंने खुद को समझाया कि मैं उसे नज़र मिलाने का भाव ना दिखाऊं और चलना जारी रखूं, लेकिन उस पल में मैं अपने रिएक्शन से बाहर नहीं निकल सका। जैसे ही मुझे एहसास हुआ, मैं स्टेयर्स पर भागता टकरा गया और दरवाज़ा पीछे से झट से बंद कर दिया। उसके बाद किचन की कुर्सी से दरवाजे को और ज़्यादा सिक्योर किया। मैंने सुना कि वो मुझे फॉलो नहीं कर रहा था, तो मैं समझ गया कि शायद वो लड़ाई के लिए नहीं आया है। मैंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और बेसमेंट के दरवाजे के पास खड़ा होकर इंतज़ार किया, जिससे वो किसी और रास्ते से बाहर ना निकल सके। मुझे डर तो बहुत था, लेकिन मैं चाहता था कि वो पकड़ा जाए। मैं तब तक फ़ोन पर बात करता रहा जब तक एक लेडी ने कहा कि पुलिस सिर्फ 3 मिनट में आ जाएगी। उसके बाद मैंने वो आवाज़ फिर सुनी। नीचे वाले इंसान की कुछ बार बार मारने की आवाज़ सुनाई दी। वो सॉलिड चीज़ पर ज़ोर से मारते जा रहा था। लगता था वो कंक्रीट फ्लोर या दीवार पर मार रहा है। उसके ठोकरों सुनकर मुझे ये लग रहा था कि कहीं कोई चीज़ टूट ना जाए। लगभग 20 ठोकर मारने के बाद सब शांत हो गया। कुछ ही देर बाद पुलिस दरवाजे पर पहुंची। उन्होंने वो आदमी को जल्दी पकड़ लिया और वो मुझे बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था, आम आदमी की तरह, आम कपड़े पहना हुआ। पुलिस ने मुझे बताया कि वो चोरी करने आते हैं और अक्सर उस एरिया के बड़े घरों में ये देखा जाता है कि चोर सीधा तिजोरी की तरफ जाते हैं और अक्सर घर के बाकी चीज़ों को छोड़ देते हैं। सब कुछ के बीच मुझे सबसे ज़्यादा डर इस बात से लगा कि यह आदमी इतना नॉर्मल दिखता है, जान लेना कि हर कोई ऐसा कर सकता है, क्योंकि यह आदमी एकदम नॉर्मल था। ये बात ने मुझे बहुत ज़्यादा डराया। मैंने दीवार को ठीक किया और तिजोरी को ढक दिया।
मैं जल्दी ही यहाँ से बाहर जाने और छोटे घर में शिफ्ट होने का इरादा करा, जहाँ मैं होशियार रह सकूँ, क्योंकि ये घटना बहुत बुरी हो सकती थी और मैं कोई भी मौका खोना नहीं चाहता था। मैं 16 साल का था उस वक्त। मेरी मम्मी पापा छोटी छुट्टी पर थे, उनकी 21st वेडिंग एनिवर्सरी मनाने के लिए। मैंने दुख का नाटक किया घर में रहने के लिए, फिर वो चले गए। लेकिन सच तो ये था कि मैं बहुत एक्साइटेड था। अकेला रहने का मौका मिल गया और पूरा घर मेरे पास था। वो फ्राइडे के दिन सुबह चले गए जब मैं स्कूल गया था। जब मैं घर आया उन्होंने मुझे खाने के लिए कुछ खाना छोड़ दिया था, उसको गर्म कर लिया और लिविंग रूम में बैठ गया, पूरे रात वीडियो गेम्स खेलते हुए। कल मेरा स्कूल नहीं था और कोई नहीं था जो मुझे सोने को कहे, इसलिए मैं जितना हो सके देर तक जागना चाहता था और इस समय का आनंद लेना चाहता था। मैं ऑनलाइन अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था थोड़ी देर के लिए, लेकिन मेरे दोस्तों की मेरी तरह इतनी किस्मत नहीं थी, इसलिए तकरीबन 10 बजे मेरे सारे दोस्त ऑफलाइन हो गए। 11 या 12 बजे तब मेरे पड़ोसी के कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया। उनके पास एक बड़ा कुत्ता है, इसलिए वो आवाज़ बहुत तेज थी, जबकि उनका घर मेरे घर से दूर था। मैं खेलते हुए भी सुन रहा था और अब तक 3 या 4 मिनट तक भौंक रहा था। बहुत देर हो गई थी, इसलिए मुझे चिंता और गुस्सा दोनों था। जब मुझे लगा कि गेम को पॉज करने का सही मौका मिल गया, मैं जल्दी से उठा और उनके घर की तरफ विंडो से देखा। उनके घर की कोई भी लाइट नहीं जल रही थी, लेकिन कुत्ता अब भी भौंक रहा था। मुझे बहुत श्योर था कि कुत्ता उनके घर के अंदर भौंक रहा है। तब मैंने देखा कि एक आदमी उनके कोर्टयार्ड से निकलकर फुटपाथ पर चल रहा था। अंधेरा था और देखना मुश्किल था। मैंने नहीं देखा कि वो कहाँ से आया था। कुत्ते ने शायद उस आदमी की तरफ देखकर भौंकना शुरू किया था। उनके घर के पास मैंने उसे चलते हुए देखा। फिर से मैं गेम खेलने लग गया। मैंने करीब 15 मिनट तक खेला। फिर किसी ने मेरे डोर पर खटखटाया। मुझे झटका लगा, लेकिन मैं मैच के बीच में था, इसलिए बस वैसे ही खेलना जारी रखा। खटखटाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन मेरे हेडफोन्स उतार कर मुझे पता चला कि आवाज़ पीछे के दरवाजे से आ रही है, फ्रंट डोर से नहीं। तब मुझे याद आया कि कितनी देर हो गई है और मैं बहुत कंफ्यूज हो गया, लेकिन थोड़ा गुस्सा भी हुआ। इस वक्त उन्हें मुझसे क्या चाहिए? रात के 12 बजे दरवाजे पर खटखटाने की क्या ज़रूरत थी? मैं झटके से उठा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे उन्हें देखना नहीं चाहिए, और अगर उन्हें पता चल जाएगा कि कोई घर में नहीं है तो वो शायद चले जाएंगे और बाद में कभी आएंगे, और अगर वो रुके तो मुझे पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। सब ब्लाइंड्स बंद थी, इसलिए मुझे उसकी चिंता नहीं थी। मैं वापस बैठ गया और खेलना जारी रखा। उसके बाद कोई खटखटाने की आवाज़ नहीं आई। मैं लगभग 2 बजे तक खेला। मैं बहुत थक गया था और मेरी आंखों को टीवी पर इतनी देर तक देखने से तकलीफ हो रही थी। मैंने हेडफोन उतार लिया और टीवी बंद कर दिया। फिर ऊपर जाके सोने गया। मैं कुछ मिनट तक बेड पर लेटा, शायद ज़्यादा देर नहीं, जब बाहर कुछ सुनाई दिया, दरवाजे के पास। ड्राइववे में किसी की कार रुकी हुई थी। बेड पर ही लेटा रहा, ध्यान से सुन रहा था। कोई कार से बाहर निकला और उसने अपने दरवाजे को बंद किया। फिर घर के आसपास चलने लगा। फुटस्टेप मुझे सुनाई नहीं दे रहे थे जब तक वो बैकयार्ड की तरफ नहीं गए। एक हल्की सी ठंडक मुझे महसूस हुई। मैं उठा और धीरे से सीढ़ी से नीचे चला गया ताकि किसी को पता ना चले कि मैं घर में हूँ। लेकिन सीढ़ी के बीच में ही कोई बैक डोर के पास कुछ कर रहा था। लग रहा था जैसे वो लॉक को खोल रहा हो। मैं वहाँ पर सीढ़ी के ऊपर भागा और पुलिस को फ़ोन किया। मुझे घबराया हुआ नहीं दिखना था, शायद क्योंकि मैं 16 साल का बेवकूफ़ था और कूल दिखना चाहता था। लेकिन उन्होंने कुछ ऑफिसर को भेजा और मुझे बताया कि 10 मिनट तक वेट करूं जब तक वो पहुंचते हैं। मैंने ठीक कहा और फ़ोन काट दिया। फिर अपने बेडरूम के दरवाजे को बंद कर लिया और इंतज़ार किया। थोड़ी देर बाद आवाज़ें बैक डोर से आ रही थी। फिर दरवाज़ा खुला। मुझे लगा जैसे कोई अंदर चला आया और लिविंग रूम में घूम रहा हो।
ऐसा लग रहा था जैसे वो चीज़ें ले रहे थे और फिर उनको किसी डिब्बे में डाल रहे थे। वो जल्दी जल्दी हर कमरे में घूम रहे थे, पर जब वो किचन से निकले तो बाहर निकल गए। मुझे उनकी कार की आवाज़ सुनाई दी, जैसे वो बाहर चले गए। मेरे दिल को थोड़ी राहत मिली, लेकिन तभी मुझे एक बात याद आई कि मैंने खुद को दिखाया नहीं था, क्योंकि वो व्यक्ति ने नीचे वाले कमरे तक बहुत शोर मचाया था और वो पूरी तरह से यकीन कर रहा था कि कोई भी घर में नहीं है। मैं अभी तक अपने कमरे में बैठा था और उस हॉरिबल घटना को नीचे मेरे सामने हो रहे सुन रहा था। जब उनके फुटस्टेप्स ऊपर की तरफ चलने लगे, सीधा मेरी मम्मी पापा के कमरे की तरफ जाते हुए आवाज़ सुनाई दी, जो मेरे कमरे के पास ही था। वो वहाँ कुछ समय तक रहे, फिर बाहर आ गए और नीचे स्टेयर्स से बाहर निकल गए। उनकी कार का डोर खुला और कुछ सेकंड में डोर बंद हो गया। मेरा दिल तेज़ धड़क रहा था और मैं अपनी सांस लेते हुए शांत होने की कोशिश कर रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं सिर्फ कुछ सेकंड दूर था अपनी मौत से। जब पुलिस आखिर में पहुंची, मैंने उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने मेरी मम्मी पापा को भी फ़ोन किया। पुलिस ने घर में जांच की और मुझसे सारी जानकारी ली। ऑफिसर्स कॉन्फिडेंट थे कि अब वो इंसान वापस नहीं आएगा। अब उनको पता चल गया था कि घर में कोई है। इस सब के अलावा मेरे एक्सबॉक्स के साथ महंगी चीज़ें भी चोरी हो गई। तो इस घटना के साथ साथ मेरे पास कुछ करने के लिए कुछ नहीं बचा जब तक मेरे मम्मी पापा घर ना आए। मैं सिर्फ खुश हूँ कि जो इंसान दरवाजे के पीछे था भाग गया और मुझे छेड़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अगर वो मुझे देख लेता तो मैं नहीं जानता मेरे साथ क्या होता। खैर, आखिर में मेरी मम्मी पापा घर आ गए और मैंने उन्हें पूरी घटना के बारे में बताया। उनको बहुत बुरा लगा और डर भी। तुरंत पुलिस रिपोर्ट कराई और घर के सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए कुछ नई तरकीब के बारे में बात की। ये घटना मुझे हमेशा याद रहेगी और मुझे हमेशा उस व्यक्ति से डर लगेगा। घर में अकेला रहने से अब मुझे डर लगता है और मैं हमेशा सुरक्षा की परवाह करता हूँ। मैं चाहूँगा कि हर कोई अपने घर की सुरक्षा को इम्पोर्टेंस दे और ऐसे घटनाएं होने से बचने के लिए ज़रूरी कदम उठाए। अब मैं हमेशा एक सुरक्षित और जागरूक तरीके से रहना चाहता हूँ। सुरक्षा पर ध्यान देने के अलावा मैं अब अपने घर में सिक्योरिटी कैमरास लगाने का विचार कर रहा हूँ। इस तरह मुझे घर की हर घटना पर नज़र रखने का मौका मिलेगा और किसी अनय व्यक्ति की घुसपैठ से पहले ही कार्रवाई कर सकता हूँ। ये घटना ने मुझे बहुत सिखाया और मैं ये अनुभव दूसरे लोगों के साथ भी बांटना चाहता हूँ। सुरक्षा को हमेशा पहला रखना ज़रूरी है और हमारे घर और अपने आप की रक्षा के लिए हमें सावधान रहना चाहिए। मैं महीने के ज़्यादातर दिन घर से ही काम करता हूँ। कभी कभी कुछ लेने के लिए या फिर किसी व्यक्तिगत मीटिंग के लिए ऑफिस जाना पड़ता है, लेकिन ये सिर्फ 1 या 2 बार महीने में होता है। घर से काम करना बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अक्सर आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। इस दिन मेरे पास बहुत काम था और बहुत कम समय बचा था। मैं अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था जब डोरबेल बजने लगी। मैं जल्दी से दरवाजे तक पहुंचा और उसे थोड़ा सा खोल कर देखा। वह एक आदमी था डोरमेट पर। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मैंने पूछा। मुझे मिस्टर फरीद से मिलना है, उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। वो मेरा नाम था, लेकिन मैं उसे पहचान नहीं पाया। मैं ही हूँ, आपको क्या चाहिए? मैंने पूछा। उस आदमी ने कहा कि उसे मुझसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है और क्या हम घर के अंदर थोड़ा व्यक्तिगत तरीके से बात कर सकते हैं। मैंने पहले पूछा कि जानकारी किस बारे में है, लेकिन उसने कोई विस्तार नहीं किया। अच्छा ठीक है, मैंने कहा और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं फिर से ऊपर ऑफिस में चले गया और काम करने लगा, लेकिन 1 मिनट बाद दरवाज़ा फिर से बजने लगा। मुझे पता था कि ये वही आदमी होगा जो मुझे परेशान कर रहा था। मुझे गुस्सा आने लगा। मैं जल्दी से दरवाजे तक भागा और उससे कहने के लिए तैयार था कि वो चले जाए, लेकिन वो तब तक गायब हो गया था। दरवाजे पर कोई नहीं था और बाहर घर के आसपास कोई गाड़ी या कुछ भी नहीं था। मैंने अपना सर बाहर निकाल कर देखा और आसपास देखा, फिर दरवाज़ा फिर से बंद कर दिया। उस दिन के बाकी समय में कोई और समस्या नहीं हुई। मैं काम ख़त्म किया, लेकिन मुझे 1 घंटे का एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। रात हो गई। मैंने टीवी बंद कर दिया और सोने से पहले नहाने के लिए ऊपर चला गया। मैंने पानी ऑन कर दिया और गर्म होने का इंतज़ार कर रहा था। तभी दरवाज़ा फिर से बजने लगा। मैंने अपने फ़ोन पर देखा 10:30 बजे थे। मैं दरवाज़ा नहीं खोलने वाला था, लेकिन मैं देखना चाहता था कि कौन है, इसलिए मैं फिर से नीचे गया
और डोर होल से देखा। डोर मैट पर एक आदमी था, काले कपड़ों में और चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। कवर अप के बावजूद मैंने उसके शरीर का शेप और उसके खड़े होने के तरीके से पहचान लिया वो वही आदमी था जो पहले आया था। मेरा पूरा शरीर जम गया और मैं उसको डोर होल से देख रहा था। उसने फिर से डोरबेल बजाई। मैं देखा कि उसके एक पॉकेट में कुछ बड़ा था, या तो एक बड़ी चाकू या बंदूक। ये सब कुछ असल में हो रहा था जैसा मुझे लगा ही नहीं था होगा। मैं चुपके से पीछे हट गया कि मुझे लगता है कि उसने मुझे सुन लिया क्योंकि उसने बुला दिया। मिस्टर फरीद को ढूंढ रहा हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। सोच कर कि शायद उसको पता है कि मैं यहाँ ऑलरेडी हूँ, मैं ऊपर भाग गया और अपना फ़ोन निकाल कर पुलिस को कॉल किया। फ़ोन पर बात करते वक्त एक गोली की आवाज़ घर में गूंज उठी। चलते हुए शोर ने मेरे कान बंद कर दिए। थोड़ी देर बाद गूंज कम होने लगी और मैंने कुछ और सुना नहीं। मैं बिल्कुल पक्का था कि वो चला गया, लेकिन मैं अब भी पुलिस का इंतज़ार कर रहा था। पूरी देर शांति रही जब तक मैं सायरन की आवाज़ नहीं सुना। जब उनकी आवाज़ पास आई, मैंने बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और सीधा ऊपर जाके दरवाजे की तरफ देखा। तब मैंने देखा कि फ्रंट डोर टूटकर खुल गया था और कुछ ही देर बाद वो आदमी हॉल की तरफ भागकर दरवाजे से बाहर निकल गया। बस थोड़ी देर पहले पुलिस आ गई थी। मैं सोचता हूँ कि उसने दरवाजे के लॉक को तोड़कर मेरे घर में घुसा था और मेरे कान में इतनी तेज रिंग बज रही थी कि मैंने उसको अंदर आते हुए नहीं सुना। मैंने पुलिस को उस आदमी का वर्णन दिया, लेकिन कुछ ज़्यादा पता नहीं था। यह आदमी मुझे नुकसान पहुंचाने और मुझे शायद मारने आया था। उसको मेरा नाम पता था और वो मुझे ढूंढ रहा था। यही बात मुझे आज भी डरा रही है। जब तक वो पकड़ा नहीं जाता, मैं उस डर से कभी नहीं मुक्त हो पाऊंगा कि वो फिर से वापस आएगा।